श्री हरिहर भोले भगवान की, श्री बड़े सरकार की, शिव स्वरूप श्री छोटे सरकार की। मालुक पीठाधिष्ठित एवं अग्र पीठाधिष्ठित, उनके कृपा प्रसाद नहीं कहेंगे, हम तो उन्हीं का दर्शन करते हैं। एतत् श्री पूजनीय महाराज जी की राम राम तो सब कहे, दशरथ कहे न कोई, लेकिन एक बार दशरथ कहे तो लाखों पुण्य हुए। राम का भी बाप बनने का जिसे सौभाग्य होता है, तो ऐसे जगत गुरु के पिताजी विद्यमान है, उन्हीं के भी श्री चरणों में दास साष्टांग दंडवत करता है। पूज्य श्री माता पिता उतना ही प्रेम जितना पूज्य महाराज जी पे बरसाया होगा, उतना ही मुझ बालक पे मुझे अनुभव है। मुझे सरकार ने बरसाना में मकराना में योग दिया था और हम साथ में होली, तो पूज्य माता जी पिताजी के बीच में हम विराजमान थे। तो अभी भी उस क्षण को हम भूले नहीं हैं। एतत् आपके भी श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। और पूज्य महाराज जी ने आप हम सब लोगों के लिए कहा है, यहाँ के पश्चात तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ आप गोपी हो। सारे दादा परिकर आप गोपी हो, जो 10 इंद्रियों से रसस्वादन कर रहे हो, गोभी पीबती ही। एतत् थोड़े अनुष्ठान के कारण नहीं आ पाया था, लेकिन जितना भी आया हूँ, धर्मराज के वहाँ वो आया था ना नेवला, कुछ तो अंग बस ऐसा ही कुछ है। और वाकई यहाँ आने के बाद में अभिभूत सा अनुभव होता है। प्रत्यक्ष शिव स्वरूप यहाँ विद्यमान है। माँ नर्मदा जी और पूज्य दादाजी के पद स्पर्श से ये पावन पुनीत भूमि है। मार्कंडेय पुराण की कथा है। लग रहा था अर्वाचीन सुन रहा हूँ या प्राचीन सुन रहा हूँ। भविष्य पुराण की कथा, अर्वाचीन सुन रहा हूँ या प्राचीन सुन रहा हूँ, जिसका सब मेल और भविष्य का कथन और पूज्य महाराज जी के वाणी के द्वारा रात्रि 2:30 बजे तक तो अध्ययन किया, खबर नहीं विश्रांति कब की है। और यहाँ कृपा प्रसाद जो बरसाया। तो आइए अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि भूखे भजन न बने गोपाला, फिर भी सरकार की आज्ञा है, इसलिए बाबा तुलसीदास जी का एक पद, जिसमें तुलसीदास जी कहते कि अब मैंने निश्चय किया है कि अब राम की शरण ही ग्रहण करूँगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे प्रतीति हुई है, उपजी उर प्रतीति सपने सुख, प्रभु पद विमुख न पई हो। ये मुझे आत्म प्रचिति हुई है। सुनेंगे कई बार, गुनेंगे तब तो ना। गाय चरती तो है, लेकिन उसके बाद में जुगाली करती। जुगाली करे तो ही पाचन तंत्र बनता है। ऐसे ही श्रवण तो हुआ है, और मनन कब करेंगे? धुंधुकारी की कथा में यही तो आया है ना, श्रवणम तो कृतम सर्वैर्न तथा मननम कृतम। श्रवण तो सबने किया है, लेकिन अकेला धुंधुकारी ही क्यों विमान में बैठकर भगवान के धाम का अधिकारी बनता है? उसने श्रवण के साथ मनन किया। तो जब ये आत्म प्रचिति जब भी जिस भी क्षण हो जाती है, तो बाबा तुलसीदास जी का ये पद बड़े आत्म प्रचिति का है। आइए राग मनोरंजनी साध मप मरे ध सरे ध मप ध सरे प ध प मप ध रे
ध धरे सारे म सारे ध सारे ध स ध म प म ध म प म रे सा। अब जानकी जीवन की बलि जय हो धा दिन दा 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 दिन दा दा दिन की बलि जय। जानकी जीवन की बलि जय हो जानकी जीवन की। अब बलि जय हो का मतलब होता है बलिहारी जाना, और हमारी समझने की भाषा में बलि जाना माने समाप्त हो जाना। तो किसी संत ने कहा था, माया देवी के फांस पे तो कई जन्म बलि हो रहे हैं। माया देवी के फांस पे कई जन्म बलि हो रहे, काश अब ये एक जन्म संतों की कृपा से, संतों की बलि जय। जानकी जीवन की बलि जय हो जानकी जीवन की। चित चहराम सिय पद परिहरि, अब ना कहूँ चली गई हो जानकी जीवन की। बाबा कहते मेरे चित्त ने दीक्षा ले ली, अब मेरा चित्त मुझे कह रहा, चित कह राम सिय पद परिहरि, अब ना कहूँ चली गई हो जानकी जीवन की। बाबा आत्म प्रतीति कहते हैं, उपजी उर प्रतीति सपने हो सुख, उपजी उर प्रतीति सपने हो सुख। हम स्मशान जाते हैं ना, तब कभी कभी मन में एक शब्द हुआ था, धड़ 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 अग्नि से लगती, चढ़ चढ़ जलती काया, घड़ी पलक में सुंदर तन की जल में राख बहाया। तो तब हमें लगता है कितना अशाश्वत जीवन है, वाकई कुछ नहीं पड़ा दुनिया में, एक दिन ऐसा ही होना है। इसको कहते स्मशान वैराग्य। अब तुलसी जी ने अपने साधन के बलबूते एक निचोड़ करके कह दिया इस पंक्ति में, उपजी उर प्रतीति सपने हूँ सुख। तुझे यदि सुख चाहिए तो राम जी के चरणों के बिना नहीं। ये मेरे अंतःकरण में अब प्रतीति पैदा हो गई है। कुछ राजेश्वरानंद जी कहते थे, राजेश्वरानंद जी कहते थे, यदि आराम की तलब है, किसको आराम चाहिए, किसको सुख चाहिए, तो यदि आराम की तलब है तो आ राम राम कर, यदि आराम की तलब है तो आ और राम राम कर, तो तेरी जिंदगी में आनंद हो जाएगा।
अब ये संतों की आत्म प्रतीति है, सुनते तो कई बार लेकिन जुगाली नहीं करते, मनन नहीं करते, सुना तो कई बार है। बाबा कहते हैं भाई उपजी पुर प्रतीति सपने हो सुख, हरिपद विमुख न पई। परमात्मा के चरणों के बिना सुख नहीं, ये मेरे मन में प्रतीति हो गई। इसलिए अब मन समेत या तन के बासी, मन समेत या तन के बासी, यह सिखावन दे जानकी जीवन की बाबा कहते हैं अब जब मेरे मन में प्रतीति हुई तो मन समेत ये इंद्रियों को मैंने दीक्षा दे दी। कौन सी दीक्षा? जो अभी महाराज जी ने श्रवणानि और कथा नहीं सुनी हो, कान से दूसरी बात सुनना नहीं, ये दीक्षा है। गवरे साध साध पध पध पगा पध पध पगरी, सरे सारे गरे सारे ग पगरे सारे ग पध साध रे धरे ग सारे ध साध श्रवणानि और कथा, ये कान मात्र हरि गुण सुनेंगे, दूसरी बात नहीं, ये दीक्षा। कोई बात कर रहा हो तो कान में जाकर फुसफुसाए, क्या चल रही, किसकी बात है, एक ही बात कह देना, तुम्हारी बात नहीं है। कान को दौड़ाने की जरूरत नहीं, कान के द्वारा भीतर कचरा भरने की जरूरत नहीं। महाराज जी ने 2:30 बजे तक जागकर मेहनत की, अब कान को साफ सुथरे रखना है, अब भीतर कचरा नहीं। श्रवणानि और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गए। भजो दादाजी का, भज लो हरि, अब दूसरी चीज नहीं बोले। कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई, और रोकी हूँ नयन बिलोकत नहीं। रोको, कौन आया कौन गया किधर गया, तुम्हें क्या प्रयोजन है, फालतू दिमाग मत दौड़ाइए। ये आँख एक कैमरा है और ये कहता है क्या मेरा, मेरा क्या है, सारी तस्वीर तो तुम्हें ही मिलनी है ना, मेरा तो अपना कुछ नहीं है। ये कैमरा जो है देख लेता है और देख देख के निगेटिव भीतर रख देता है, जो चित्त में संग्रहित होता है और स्वप्न में फिर निगेटिव खुल जाती है। इसलिए दीक्षा दीजिए। तुलसीदास जी कहते कि मैं मेरी इंद्रियों को दीक्षा दे रहा हूँ। श्रवणानि और कथा नहीं सुनी हो,
रसना और न गए हो, रोकी हुनया बिलोकत और। गाड़ी में बैठे, सफर में बैठे, देखते हो ना, तो क्या देखे? तो बाबा कहते हैं श्रवण रोकियो नैन बिलोकत यो। तो क्या देखे? शीस ईस ही नए हो, जानकी जीवन के। जो भी दिखे तो नमस्कार करते रहिए, वंदन करते रहिए, शीस ही सही नहीं है कि बलि जय हो जानकी।